सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ अर्थ सहित सुनाकर मैं माधुरी श्री राम सीता के गुणों का वर्णन करते हुए आगे की कथा पढ़ती हूँ। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, से शोभाही बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई पुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरकहि सुबद अंग सुनु भ्राता। रघुवंश निकर सहज सुभाऊ, मनुक पंथ पगु धरऊ न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपनेहु पर नारि न हेरी। जिनके लहहि नर पुरट पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मंगन लहहि न जिनके नाही, जे नर नर थोरी जग माही। करत बत कही अनुज सन, मनसि रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करऊ मधुपेय पान। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की तो कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकत चहूँ दिसि सीता, कहे गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नयनी, जनुत बरिस कमल श्रित नीनी। लता ओट तव सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सहाय। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नय परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद शशि जनु चितव चिकोरी। लोचन मगरा मही उरहानी, दीने कपल पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कह न सकई कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रकट भे, तहि अवसर दो भाई। निकसे जुन जुग बिमल विदु, जलद पटल बिलगाई। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा
बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रकुटि कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनमोला, मुख छवि कह न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाई, उर्मनि माल कंब कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठ लोना, के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण हे, बिखरा सकिन पान सियावर। रामचंद्र की जय। अर्थात दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, ये सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और सील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गहे पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु, सकुच सिय तव नयन उधारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिक देख राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा, पर बस सखिन लखी सब सीता, भयउ गहरु सब कहि सविता, पुनियाऊ वही बेरिय काली, अस कहि मन भी हसी एक आली, गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी, धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पहु पितु बस बस जाने, देखन मृग मृग बेहग तरु, फिर बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाड़ी प्रीति न तोरी सियावर। रामचंद्र की जय। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब सीता जी ने सखियों को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ ही रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारु चित्त भीति लकिलीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिर बर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेगु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, बेस्वमो विभोहनी स्वस विहारिणी,
पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कहीं सहस शारदा शेष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोक था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाता हुआ जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ते पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश और 6 मुख वाले कार्तिक स्वामी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।